वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, उसमें किन किन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करना है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, बेकार में 500 रुपये मत दीजिए। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, उसका रीज़न अभी आपको अंदर पता चलने वाला है, इसी वीडियो में देखते रहिए। ओके, सो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो जिन पे हमको ऑब्जेक्शन करना है। एक्चुअली गाइस आपको पता ही है कि और फिलहाल आंसर की जो है वेबसाइट पे नहीं है, हटा ली गई है। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, तो आप ये मत बोलना कि कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो इस क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कटक है, कटक है, कटक है इसका राइट आंसर। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हैदराबाद इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो ये हैदराबाद में है। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो वो कटक में होता। ओके, आई होप आप समझ गए हैं। इस क्वेश्चन पे आप 500 रुपये बर्बाद मत कीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। ओके, आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। इस पे आप ऑब्जेक्शन अब नहीं डालेंगे। मेरा खुद गलत हो चुका है, ये मैंने भी कटक मारा है लेकिन यहाँ पे हैदराबाद आंसर निकला। ओके, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्शन इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हैदराबाद में है, सबको पता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसको हटाइए, 500 रुपये बर्बाद मत कीजिए इस पर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि और इस पर भी आपको 500 रुपये बर्बाद नहीं करने। क्यों नहीं करने, उसका रीज़न मैं बताऊँगी आपको। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द बॉटैनिकल नेम ऑफ टू रॉड बार्ली इज, तो टू रोडेड बार्ली का जो बॉटैनिकल नेम है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा भी गलत हो चुका है। मैं भी सोच रही थी कि इस पे डालूं, लेकिन इस पे नहीं डाल रही हूँ मैं। उसका रीज़न अब दिखाती हूँ आपको। आंसर तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या दिया है, लेकिन मैंने नेट पे से लिया है आपको प्रूफ देने के लिए। देखिए आप सोचेंगे कि बॉटैनिकल नेम ऑफ टू रो बार्ली, यही मैंने सर्च किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए हॉर्डियम बल्गारे दिखा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने यही मारा है। हाँ ठीक है, मैंने भी यही मारा था, इसीलिए मैं बोल रही थी। नेट पे भी यही दिखा रहा है, लेकिन आप अंदर थोड़ा सा पढ़ के तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। देखिए द फर्स्ट टाइप हॉर्डियम बल्गारे इज द वार्ली वैरायटी दैट इज जनरली कल्टिवेटेड। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड 6 रो बार्ली। ठीक है, इसको बोला जाता है 6 रो बार्ली। और जो सेकेंड टाइप होती है, द सेकेंड टाइप इज 2 रो बार्ली। दिस टाइप यूज टू बी क्लासिफाइड एज हॉर्डियम डिस्टिचम। डिस्टिचम है या कम है जो भी है। एक्चुअली इस चीज़ को पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो उन्होंने आंसर दिया है हॉर्डियम डिस्टिकम दिया है, तो यही राइट आंसर है। यहाँ पे वल्गारे नहीं है। वल्गारे वाले हम सोच रहे थे कि हमारा सही हो गया, लेकिन वो गलत है। वट नाउ इज ऑल्सो क्लास्ड एज हॉर्डियम वल्गारे। बट 6 रो और 2 रो में तो डिफरेंस है ही ना। खैर, अगर वैसे किसी ने कर दिया है इस पर, अब देखते हैं। अब लग तो नहीं रहा कि इस पर 500 रुपये उड़ाए जाएँ, क्योंकि 6 रो में और 2 रो में डिफरेंट होता है। 6 रो वाले का जो नाम है वो है हॉर्डियम वल्गारे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। देखिए थोड़ा डिटेल में ही बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड 6 रो बार्ली। ओके, ऑल्सो कॉल्ड लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इसका। एनीवेज, जिन कैंडिडेट ने या तो हॉर्डियम वल्गारे या फिर हॉर्डियम डिस्टिचम पे लगाया होगा, उन्हीं को मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को वो ऑब्जेक्शनेबल मानते हैं तो। ठीक है, तो आगे देखा जाएगा। वैसे कर दिया गया है इस पे ऑब्जेक्शन, अभी मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने कर दिया है। तो आगे देखते हैं कि होता क्या है। ओके, तो अब देखते हैं और भी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ से तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इस वाले पेज से तो भारतीय चावल अनुसंधान हो गया, 2 कच्चे रॉड का नाम भी हो गया। तो या तो किसी ने ए या फिर बी, यानी कि 1 और 2 में से कोई लगाया है, तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन ये था गाइज, झूमर डांस वाला। तो झूमर डांस जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनमें है। लेकिन मैंने जो बुक्स में पढ़ा है ना, विकीपीडिया को वो मानते नहीं है। ये आपको भी पता होगा, विकीपीडिया को कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ओपन सोर्स होता है, कोई भी आके इसको एडिट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन सोर्स नहीं माना जाता है। ओपन सोर्स नहीं, सॉरी, ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता है। तो
जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अब वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो था ही, तो उसमें हरियाणा ऑप्शन था गाइज, और हरियाणा ही उन्होंने सही माना है, और हरियाणा ही सही है। मैं खुद कह रही थी कि गलत है, कई दिनों से शोर मचा रखा था मैंने भी, लेकिन ये उनका बिल्कुल सही है, हरियाणा। ओके, हरियाणा यहाँ पे बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ क्योंकि उसमें ऑप्शन में नहीं था, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का है, ये बिहार वगैरह का होता होगा, पहले होता होगा, लेकिन अब बुक्स में जो दिया हुआ है वो छत्तीसगढ़ और हरियाणा का दिया हुआ है, और हरियाणा उस ऑप्शन में था, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा राइट होगा। तो इस क्वेश्चन पे भी आप पैसे बर्बाद मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं करने हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन और है, अब एक तो मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि ये कहीं फर्स्ट शिफ्ट का ना निकला है, मतलब आई थिंक 10 दिसंबर का ना निकला है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे उस दिन। अब पैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड का यही है, ठीक है, 10 दिसंबर वो उसका 15 दिसंबर का। तो देखिए, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो इसमें कर्म कारक लगाया था हमने, तो अब उनका आंसर है संप्रदान कारक। तो इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन करने के लिए। वैसे तो वेबसाइट पे है ही नहीं है, आंसर की करेंगे कहाँ से, लेकिन फिर भी जैसे ही आती है तभी हम कर देंगे। तो प्लीज़ इस पे आप अपनी राय ज़रूर देकर जाइए कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है में कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। उन्होंने संप्रदान माना है और हमने लगाया था कर्म कारक पे, तो आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताइए। हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिए। अब एक ये क्वेश्चन है गाइस, दूसरे चैनल से लिया है, लेकिन क्या करें, अब वहाँ है नहीं तो लेना तो पड़ता, ठीक है। देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी मिलेगी? तो ये है मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना, और सीधे सीधे इस क्वेश्चन को उन्होंने जनपथ योजना माना है। इस पे करना है, ये क्वेश्चन है जिस पे हमको ऑब्जेक्शन करना है, और वो मानेंगे भी। मोस्टली सभी कैंडिडेट ने मेजर ध्यानचंद लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो खेल से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी का नाम दिख रहा था तो वो बस मेजर ध्यानचंद ही था, इसलिए मेजर ध्यानचंद पे लगा दिया, और ये सही भी है। लेकिन जो उन्होंने माना है आंसर जनपथ योजना माना है, तो ये गलत है, इसको करना है। ये है अच्छा वाला क्वेश्चन जिसपे मार्क्स मिलेंगे ही 100%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है गाइस, ये भी गलत है, मेरा तो ये गलत ही हो गया, और ना ही अब मुझे याद कि मैंने कौन से पे लगाया था। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मैंने कहीं से लिया है इसको भी। तो इसमें भी बताइएगा आप कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर, किसका यूज किया जाता है? इंसर्ट, रिट्रीव, फाइल या फिर प्रिंट। तो इसको प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, इसको भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर किसी क्वेश्चन पे होगा तभी तो हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे ना, कि इस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, और कंप्यूटर तो मुझे वैसे भी हार्ड लगता है, तो कंप्यूटर के बारे में तो आपको ही बताना होगा। एक ये इस क्वेश्चन पे बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सीपीयू किस भाषा पर आधारित है, इस पर करना है। तो गाइज ऐसा है, कई किताबों में असेंबली लिखा हुआ है और कई किताबों में जावा के अलावा सभी लिखा हुआ है। ओके, कई किताबों में तो लिखा हुआ है कि असेंबली है, कई में लिखा हुआ है जावा के अलावा सभी हैं, और उन्होंने जो आंसर माना है वो जावा के अलावा सभी को माना है। तो अब पता नहीं कि कोई ऑथेंटिक सोर्स भी अगर हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, प्रूफ प्रोवाइड कराएंगे, तो कहाँ से कराएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर भी आपको डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे गाइज, ठीक है। अब प्लीज़ जल्दी से जल्दी बता दीजिए जिन जिन क्वेश्चन को मैंने बोला है आपसे कि इनके बारे में कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कीजिए, तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।